तो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज मैं आप लोगों के लिए इसी टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आई हूँ कि यूकेजी क्लास तक बच्चों को कितने टॉपिक और कहाँ तक का टॉपिक क्लियर होना जरूरी है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे फ्रेंड्स, उनका नाम है फर्स्ट काउंटिंग। बच्चे को काउंटिंग आनी चाहिए 1 to 500, क्योंकि मॉडर्न एज है। हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को 1 से 500 तक की काउंटिंग्स या गिनती जो है वो आनी चाहिए। अब बच्चे को जब हम काउंटिंग सिखाते हैं तो हम होप करते हैं कि हाँ, उनको फॉरवर्ड में ये काउंटिंग्स लिखनी आनी चाहिए। अब फॉरवर्ड में भी जरूरी है और रिवर्स में भी जरूरी है। आजकल देखिए स्कूल में ट्रेंड चेंज हो चुका है। हम बच्चे को सिर्फ फॉरवर्ड काउंटिंग करवाते हैं, रिवर्स करवाते ही नहीं है। प्रैक्टिस ये करवाते हैं तो 200 तक रिवर्स करवाते हैं। अगर आप अपने बच्चों को एडवांस बनाना चाहते हैं तो उनको एक जो काउंटिंग का चार्ट होता है उनके उस रूम में लगाइए जिसमें वो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अगर काउंटिंग का चार्ट 500 तक पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट 100 काउंटिंग्स तक का चार्ट आप उनके रूम में लगाइए और देखिए आपका बच्चा कितनी जल्दी काउंटिंग सीख जाता है। और बच्चे से ये चीज डेली प्रैक्टिस में आप खेल खेल में बुलवा सकते हो कि हाँ, अब फॉरवर्ड काउंटिंग बोलते हैं और अब रिवर्स काउंटिंग बोलते हैं। क्योंकि इस एज के अंदर फ्रेंड्स जो बच्चा होता है ना, वो देखकर सीखता है। आप उसको बुलवा कर, रट्टे लगाकर, क्रैमिंग करवाकर नहीं सिखा सकते। तो इसीलिए काउंटिंग से रिलेटेड 1 to 100 की काउंटिंग का चार्ट आप बच्चे के रूम में जरूर लगाएं। नेक्स्ट, अल्फाबेट्स। अब अल्फाबेट्स जो हैं A to Z, बच्चे को अल्फाबेट्स लिखने आने चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट जो स्कूल्स के अंदर रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट होती है कि बच्चे को कर्सिव राइटिंग के अंदर कैपिटल और स्मॉल लेटर के अंदर A to Z लिखना आए। मतलब सारे अल्फाबेट 26 के 26 अल्फाबेट बच्चा कर्सिव राइटिंग में लिख सके, वो चीज बच्चे को आनी जरूरी है। अगर आप ये भी चीज बच्चों को आसानी तरीके से सिखाना चाहते हो तो अल्फाबेट का चार्ट भी बच्चे के रूम के अंदर लगाइए, जहां पे बच्चा सबसे ज्यादा टाइम रहता है घर में। नेक्स्ट, वर्णमाला। ए से ग यानी तक बच्चे के पास ये चीज की फॉर्मेशन, बच्चे को इसकी समझ होनी बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चे को ये चीज सिखाना चाहते हैं तो इसका भी चार्ट आप बच्चे के रूम में लगाएं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इन एज के बच्चों को अगर हम बुलवा कर, रट्टे लगवा कर चीजों को सिखाएंगे ना तो ये नहीं सीख पाएंगे। लेकिन वही चार्ट अगर आप इनके रूम के अंदर लगा दोगे तो बच्चे का जो ध्यान है वो कम से कम 5 से 10 बार उन चार्ट पे जाता है और बच्चा खेल खेल में उनको याद करता है। अगर बच्चे के सामने ये चार्ट सबसे ज्यादा टाइम अवेलेबल होंगे तो बच्चे के दिमाग में इनकी इमेज भी बन जाएगी, टेबल की बन जाएगी, काउंटिंग की बन जाएगी, अल्फाबेट्स की बन जाएगी और वर्णमाला की भी इमेज उसके माइंड में बन जाएगी। आपको उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको बच्चे को सिखाना है फिर लेटर की फॉर्मेशन। नेक्स्ट, टेबल्स। यूकेजी क्लास के अंदर वैसे तो आजकल जैसे कि मैंने बताया मॉडर्न एज है तो उसके अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे बच्चे को टेबल्स आए। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है अप टू यूकेजी क्लास तक कि बच्चे को 2 और 3 की टेबल जरूर आनी चाहिए, जो कि बच्चे को स्कूल में सिखाई जाती हैं। इसको भी सिखाने के लिए आप चार्ट अवेलेबल करवा सकते हैं बच्चों को। बच्चे के रूम में चार्ट लगाए और देखें कि बच्चा खुद ब खुद आपकी जो ये टेबल्स है वो लर्न करेगा। ट्यूशन लगवा देते हैं या फिर इस उम्र के बच्चे का हम लोग 2 से 3 घंटे लेकर बैठते हैं। इस उम्र के बच्चों को 2 से 3 घंटे की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप इनके सामने ये चार्ट अवेलेबल करवाएं और देखिए कितना जल्दी आपका बच्चा ये चारों स्टेप कवर करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। बच्चे को ऑब्जेक्ट की, चीजों की पहचान होनी बहुत जरूरी है। कई बार जब बच्चा स्कॉलरशिप टेस्ट को क्लियर कर लेता है तो उसको ऑब्जेक्ट दिखाकर वो चीजें पूछी जाती हैं। तो बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है कि उस बच्चे को ऑब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन करनी आए कि ये क्या है और ये ऑब्जेक्ट क्या है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक चीजें थी जो अप टू यूकेजी क्लास तक कवर होनी जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक बनता है।
और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियोस का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, लास्ट में अपने व्यूज मेरे वीडियोस के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर जरूर करें। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेशन देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियोस कैसे लगती हैं मेरे साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव अ नाइस डे।